बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैरवी करने में रखी है। जो इंसान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का ऐलान करने से लेकर क़यामत के दिन तक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल नहीं करेगा, उसकी नजात नहीं होगी, ना दुनिया में और ना ही मरने के बाद। दुनिया में बहुत सारे गलत मज़ाहिब हैं, उनमें से एक मज़हब है मसीहियत का। मसीही लोगों ने अपने मज़हब की बुनियाद एक किताब को बनाया हुआ है जिसका नाम है बाइबल। मसीहियों के बकौल ये किताब मुक़द्दस है, इल्हामी है, सच्ची है, जबकि हमारे नज़दीक यानी मुसलमानों के नज़दीक इसमें जितनी भी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजीलें, उनमें तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी हैं। और इसके अलावा इस किताब में इन इल्हामी किताबों के अलावा जिनको हम मानते हैं और भी बहुत सारे रसाइल और किताबें हैं। हम तो उनको इल्हामी आसमानी किताबें नहीं मानते, लेकिन मसीही हजरात उन पर दिलो जान से ईमान रखते हैं। हम चूँकि उन किताबों को सही नहीं समझते, सही ना समझने की बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे पिछले बयानों में मैंने बतलाया था, बाइबल तब्दील हो चुकी है, उसकी बहुत सारी दलीलें हैं। उन दलीलों में से एक दलील ये भी है कि बाइबल में अंबिया की तौहीन, अंबिया की बेअदबी पाई जाती है। किताब हो आसमानी, किताब हो मुक़द्दस, वो नबी की इज़्ज़त सिखाएगी या नबी की तौहीन सिखाएगी? आसमानी, इल्हामी, मुक़द्दस किताबें हमें नबियों का अदब सिखाती हैं, नबियों की इज़्ज़त सिखाती हैं, नबियों की अज़मत बतलाती हैं। जबकि हम बाइबल को देखते हैं, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन से बरी हुई है। इन लोगों ने, तब्दीलियाँ करने वालों ने, सच्चे दीन को ख़राब करने वाले लोगों ने ना सिर्फ इंजीलों पर हाथ साफ किया, बल्कि और भी बहुत सारी बातें कर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मे लगा दी। इसी तरह इन लोगों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा। उनके बारे में हम पहले एक हवाला पेश कर चुके हैं। इन लोगों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में लोगों को लड़वाने के लिए आए थे। ये इतना मजबूत हवाला था, आम ईसाई तो वैसे ही बेचारे सुनकर घबरा गए और पादरियों से भी उसका कोई जवाब नहीं बन पाया। और बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि वो हमारी किताब का हवाला है ही नहीं, हालांकि हमने उस बयान में असल किताब का अक्स भी दिखाया था, असल इबारत भी दिखाई थी। तो आज भी हम इंशाअल्लाह असल किताब से आपको इबारत दिखाएंगे कि इन लोगों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर कितना बड़ा बुहतान लगाया, आपकी कितनी बड़ी तौहीन की। हमारे सामने किताब है बाइबल। इसके आखिर में इंजीलों के बाद रसूलों के खतूत हैं और वहाँ पर एक ख़त है गिलतियों के नाम, पौलुस रसूल का ख़त। उसका बाब नंबर 3 है, आयत नंबर 13 है। हम ज़रा उसको पढ़ते हैं, आप ज़रा सुनिए। लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। इबारत फिर सुनिए, देखिए, बाब नंबर 3 आयत नंबर 13, गलतियों के नाम ख़त पौलुस का। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर
शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह, हम तो ऐसी इबादत से, ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तौबा करते हैं। इसमें पहली बात ये कही गई, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के बंदो, तुम कितने बड़े पैगंबर को, जिनको तुम खुदा भी कहते हो, लानती कह रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। और हम तो ये कहते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को लानती कहने वाला खुद बहुत बड़ा लानती है। क्यों? हमारे ईमान की इब्तिदाई बातों में है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर। हम तो तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। हमारे नज़दीक यानी मुसलमानों के नज़दीक जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन आप ईसाइयों का हाल देखें, मसीहियों का हाल देखें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं और क्या लिख रहे हैं, मसीह हमारे लिए लानती बना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। भाई तुम्हारे लिए लानती क्यों बना? गुनाह तुम करो, चोरियां तुम करो, डाके तुम डालो, गालियां तुम दो, जिना तुम करो, जुल्म सितम तुम करो, सारे गुनाह तुम करो, और तुम्हारी जगह सजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भुगते। क्यों भाई? तुम जो कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए, आपको सूली पर लटका दिया गया, आपकी जान चली गई, आपको मार दिया गया और आप हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन गए। और भाई क्यों बन गए तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा? जुर्म तुमने किया, सजा उनको क्यों? शरारत तुमने की, सजा उनको क्यों? अगर बंदे से गलती हो जाए तो एक तरीका क्या है, माफ़ी मांग लो, नहीं माफ़ी मिल रही, दूसरा तरीका क्या है, किसी बड़े को ले जाओ ताकि सिफारिश करे। और तुम्हारा हाल तो उस बच्चे जैसा है जिसने की शरारत। उस्तादों ने कहा तुम्हें मारेंगे, वो अपने पापा को ले गया, और मेरी जगह जी मेरे पापा को मार लो। वो बेवकूफ़ बच्चे ही होगा कोई वो। इसी तरह तुम्हारा हाल है, तुम उनसे सिफारिश करवाते, उनसे दुआ करवाते, ये बात तो मानने वाली थी, और तुम उल्टा कह रहे हो कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी सज़ा को बर्दाश्त किया। और फिर तुमने ये नहीं कहा बस कि वो सूली पर चढ़े हमारे लिए, तुमने कहा कि वो सूली पर चढ़कर हमारे लिए लानती बने। अस्तगफिरुल्लाह। आगे दलील क्या दे रहे हैं, और लो जी, लानती क्यों बना? हमारी शरीयत से जान छुड़ा दी। ये ना तुम्हारी जान शरीयत से अल्लाह ने छुड़वाई, ना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने। ये जो पौलुस है ना, पौलुस, ये तुम्हारे दीन का बेड़ा गर्क करने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़तना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़तना, बाद में ख़तना रहा, इसने तुम्हें ख़तने से दूर कर दिया। तुम सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शरीयत को छोड़कर इसके पीछे पता नहीं कैसे चल पड़े। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, आप ज़रा इन खतूत को पढ़ोगे ना जो पौलुस के, यहाँ पर हैरान हो जाओगे। वो जिब्बो गरीब किस्म की बातें करता है, जो उसके दिल में बात आती थी वो मसीह अलैहिस्सलाम रूहुल कुदस की तरफ मंसूब करके मसीहियों में फैला देता था। वो जो उसने ऊट पटांग किस्म की बातें फैलाई हैं, इन्होंने सारी रसूलों के, हमारे रसूलों के खतूत बनाकर अपनी मुकद्दस किताब का हिस्सा बना दिया। उसी में एक बात यह है कि उन्होंने हमें मुँह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। अस्तगफिरुल्लाह। शरीयत को एक वो लानती चीज़ साबित कर रहा है। तुम्हें इससे भी समझ नहीं आती? जो चीज़ अल्लाह ने भेजी हो, नबी लेकर आया हो, जिसके ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता हो, बंदा अल्लाह का मुकर्रब बनता हो, तुम उसको लानती चीज़ बना रहे हो। और आगे क्या? लो जी दलील सुनो। दलील क्या है कि जो कोई, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। वो कहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है? सुनो, मुझे लगता यूँ है कि यहाँ पर लकड़ी पर लटकाने से मुराद है फांसी देना। एक बंदा जुर्म करता है, मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल कर देता है, अब उसको सज़ा के तौर पर फांसी दी जाती है, तो आप इसको तो कह सकते हैं लानत की मौत मरा, बुरी मौत मरा। एक अल्लाह का नबी है, रसूल है, वो लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, लोगों को सीधे रस्ते की तरफ लगाता है, लेकिन लोग उसकी बात को तस्लीम नहीं करते, उसके मुखालिफ हो जाते हैं।
वो उसको पकड़कर फांसी दे देते हैं। अब ये जो नबी और रसूल है या कोई नेक बंदा है जो हक के लिए फांसी पे चढ़ा, हम इसको लानती नहीं कहेंगे, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि इसको शहीद कहेंगे, इसको अल्लाह का महबूब कहेंगे। क्यों? इसने हक बात को फैलाते फैलाते अपनी जान दे दी। अगर कोई बंदा जुर्म करके लकड़ी पे चढ़े उसको तो लानती कह सकते हैं। तो तुम बताओ, तुम जो कहते हो कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है, तुमने इस बात को मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर फिट क्यों किया? क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कौन सा कोई जुर्म किया था, कोई जुल्म किया था, किसी पर कोई ज्यादती की थी? वो तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह का नबी तो गुनाहों से मासूम होता है, कतन उनने कोई गुनाह नहीं किया। ना वो सूली पे चढ़े, ना उनको मारा गया, और ना वो किसी के लिए किसी तरह के कोई लानती बने। तुम अगर किसी हिंदू को, सिख को ये किताब दो और वो तुमसे कहे जमात तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है मसीह हमारे लिए लानती बना, वो कहे यार तुम मुझे किस पैगंबर के पीछे चलाना चाहते हो, वो तो खुद मआज़ल्लाह लानती है, तुम क्या जवाब दोगे? हम मसीही भाइयों से कहते हैं आंखें बंद करके पालदियों के पीछे ना चलो, थोड़ा सा अपनी अकल से भी सोचो। कल को तुमने मरना है, कब्र में जाना है, ये पादरी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। क़यामत के दिन रब्बे कायनात को हिसाब देना है, ये पास्टर किसी काम नहीं आएंगे। सोचो। एक तरफ बाइबल है जो कहती है कि मसीह लानती बना, हम कहते हैं एक सेकंड के लिए भी लानती नहीं बना, और दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान है, किताब अल्लाह की मुकद्दस किताब है कुरान, वो हमें क्या बतलाती है? पारा नंबर 16 सूरत नंबर 19 सूरत मरियम आयत नंबर 31, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का वो जुमला नकल किया है जो आपने पैदाइश के वक्त अपनी वालदा की गोद में कहा था। जब लोगों ने आपकी वालदा पे इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ने आपको बोलने की ताकत दी। कुरान में सारे बात मज़कूर है, आप सूरह मरियम में पढ़ सकते हैं। तुम्हारे पालदियों तो ये पट्टी पढ़ाई हुई है, कुरान गलत किताब है। तो गलत किताब होती तो हज़रत ईसा की इज्जत सिखाती। गलत तब्दील शुदा ये किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम को लानती कहती है। सुनो ज़रा, एक तरफ बाइबल है जो मसीह अलैहिस्सलाम को लानती कहती है, दूसरी तरफ मुकद्दस किताब कुरान है। कुरान में क्या लिखा? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। आगे क्या फरमाया? वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया, बाबरकत बनाया। बाइबल क्या कहती है? नऊज़ु बिल्लाह, मसीह अलैहिस्सलाम को लानती। कुरान क्या कहता है? मुबारक, बरकत वाला, रहमत वाला, करम वाला। अब तुम फैसला करो, ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत बाइबल ने सिखाई या कुरान ने सिखाई? दिल पर हाथ रख कर तासुब को छोड़कर फैसला करना है। एक किताब ईसा अलैहिस्सलाम को लानती कहती है, दूसरी किताब मसीह अलैहिस्सलाम को मुबारक कहती है। कौन सी किताब इज्जत का रही, इज्जत सिखा रही? तो जो किताब इज्जत सिखा रही है, उनको मुबारक कह रही है, बाबरकत कह रही है, वही किताब सच्ची है, उसी किताब को मान लो। ये किताब सही नहीं है, इसके सही ना होने के बहुत सारे दलाइल हैं। उनमें से एक दलील ये है कि इस किताब में अंबिया की तौहीन, बेइज्जती, बेअदबी पाई जाती है। हमने एक नमूना दिखाया कि तुम्हारे वो नाम नेहाद जाली रसूल पौलुस ने कितनी बड़ी बात कह दी कि मसीह अलैहिस्सलाम हमारे लिए लानती बने। तौबा नऊज़ु बिल्लाह। आप बिल्कुल नहीं, उनको लानती कहने वाला बदबख्त खुद बहुत बड़ा लानती है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, पैगंबर, नबी, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के मुकर्रम, मुतहर बंदे थे, मुबारक बंदे थे, जैसा कि कुरान पाक ने कहा है। तो हम अपने मसीही भाइयों से कहते हैं जिस मज़हब पर आप हो वो गलत है, इसको छोड़ दो, इस्लाम में आ जाओ। इस्लाम सच्चा मज़हब है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सही इज्जत सिखाता है। अल्लाह ताला सबको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।